Hello children, today I have come up with the new topic that is at the high table. India wins in United Nations Security Council. So today 5 words would be related to that. So first of those 5 words are multilateral. That means involving more than 2 groups or 2 countries. That means कि जहाँ दो से ज़्यादा ग्रुप या तो 2 से ज़्यादा कंट्रीज जब इकट्ठे होते हैं किसी मकसद के लिए तो उसको बोलते हैं मल्टीलेटरल. एग्जाम्पल इज इंडिया इज बिकमिंग द फंडामेंटल पिलर ऑफ मल्टीलेटरलिज्म सेज यूएन सेक्रेटरी जनरल. तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इंडिया अभी क्या बन रहा है, पिलर, फंडामेंटल पिलर बन रहा है. किसका? मल्टीलेटरलिज्म का. बहुत सारे जो यूनाइटेड नेशंस जो है, जो होते हैं इकट्ठे, उसको बोलते हैं ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज को मल्टीलेटरल. सो नियरेस्ट वर्ड्स फॉर मल्टीलेटरल इज इंटरनेशनल एंड मल्टीकल्चरल. नेक्स्ट वर्ड इज पोलराइज्ड. पोलराइज्ड मीन्स टू सेपरेट इनटू 2 अपोजिंग ग्रुप्स, यानी किसी भी संगठन को 2 हिस्सों में आमने सामने बांट देना या बट जाना. एग्जाम्पल है India keeps away from taking side of anyone when the Security Council is getting more and more polarized. That means कि इंडिया अभी काउंसिल मेंबर्स जो है 5 परमानेंट काउंसिल मेंबर्स है, एज वी नो. रशिया, चाइना, यूके, अमेरिका, ओके, फ्रांस. दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. सो अभी अंदर अंदर 5 जो कंट्रीज है उसके अंदर ही यूनिटी नहीं है, वो ही आपस में लड़ रहे हैं. वी कैन सी द बिगेस्ट एग्जांपल इज चाइना एंड यूएस. सो हाउ कैन दे ब्रिंग वर्ल्ड पीस? सो इंडिया कह रहा है कि जब तक दे आर गेटिंग पोलराइज्ड, द सिक्योरिटी काउंसिल इज गेटिंग पोलराइज्ड, अलग अलग ग्रुप होते जा रहे हैं अपोजिट. चाइना और यूएस एक दूसरे के अपोजिट ग्रुप हो गए, एनिमीज हो गए, तो उस टाइम पे हम किसी का भी साइड नहीं लेंगे. Synonyms for polarized is contradictory, contrary, contrasted, converse, counter, inverse, opposed and opposite. Next word is tenure. Tenure means the duration or time period in office when we are working on something. So at that time period of our work in particular office or particular institution or wherever we are working. So that is what called our tenure. So Prime Minister's tenure is 5 years. Okay. So example is a new orientation for a reformed multilateral system, that is what called norms, would be India's overall objective during its 2-year tenure as UN non-permanent member. यानी कि UN के non-permanent member की हैसियत से इंडिया जो है वो उसके दिए गए 2 ईयर के टेन्योर के दौरान, 2 ईयर के ड्यूरेशन के दौरान वो क्या चाहता है, वो नॉर्म्स फॉलो हो ऐसा चाहता है. नॉर्म्स यानी न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, यानी कि सारे देश जो इकट्ठे हो रहे तो इकट्ठे होकर के कुछ ना कुछ रिफॉर्मेशन हो, इस तरह का कुछ वर्क किया जाए. तो उसके ओरिएंटेशन में वो चाहता है कि कुछ रिफॉर्मेशन हो. Nearest words for tenure are holding position for some time. Okay, reign means to rule, regime and administration. The next word is aspire. Aspire means to want something very much or hope to achieve something. किसी भी चीज को शिद्दत से उसकी चाह करना, पाने की चाह ना करना. Example is India aspires for the leadership of non-permanent members of the UN Council and be the voice of the weaker nations. That means कि इंडिया की चाह क्या है कि वो जितने भी यूएन के नॉन परमानेंट मेंबर्स है उन सबकी लीडरशिप ले, क्योंकि खुद भी तो नॉन परमानेंट मेंबर है, और लीडरशिप लेकर के क्या करे, बी द वॉइस ऑफ द वीकर नेशन, यानी कि जो कमजोर राष्ट्र है उसकी आवाज बने, यानी कि उनके प्रॉब्लम्स जो है वो प्रेजेंट करे. So other words for aspire are desire, aim for, hope for, have the objective of. And the last word is rivalry.
राइवलरी मीन्स मीनिंग उसका कंपटीशन और स्ट्रगल फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव, किसी एक ही मकसद के लिए कंपटीशन करना, और फॉर सुपीरियोरिटी इन द सेम फील्ड, किसी भी एक फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जब हम कंपटीशन करते हैं तो उसको राइवलरी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोरोना पैंडेमिक हैज शार्पन्ड द राइवलरी बिटवीन यूएस एंड चाइना. All of us know that US and China are just competitor of each other in the terms of global marketing or in the terms of strengthening the armed forces. So both of them are struggling to become the supreme power, okay, supreme authority. So due to this corona pandemic, we know that Donald Trump was saying that it is not coronavirus, it is चीनी वायरस, चाइनीज वायरस. सो कहीं ना कहीं सबको ऐसा लग रहा है कि ये कोरोना वायरस जो है, भले ही चीन ऐसा बोलता हो कि लेबोरेटरी के अंदर से कुछ ना कुछ ये हुआ, गलती हुई और उसकी वजह से स्प्रेड हुआ, पर कहीं ना कहीं सबको ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ करके चाइना का प्रीमीडिएटेड एक्शन था. तो ये राइवलरी जो है यूएस और चाइना के बीच में जो थी, अभी वो ज़्यादा शार्पन हो गई. We are also boycotting all the Chinese products, as you must have been watching in the news also, कि अभी चाइनीज एक भी चीज़ नहीं खरीदेंगे. तो पूरे वर्ल्ड में ये जो दो मेन पावरफुल कंट्रीज है, यूएस और चाइना, उनके दो बीच में राइवलरी जो थी वो भी शार्पन हो गई. एंड द सिनोनिम्स फॉर राइवलरी आर कंपटीशन एंड कंटेंशन. ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.